हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज 1 फरवरी को आपको पता है नया बजट आ चुका है। यह है 2023-24 के लिए, ठीक है। 2023-24 के लिए बजट जो होता है अगले साल के लिए होता है। और कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया था वो 2022-23 का था, यानी कि ये हम पिछले साल में सर्वे यानी कि क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। अभी ना यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। मतलब कन्फ्यूजन ऐसा है कि न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स ऑन ₹7 लाख। और फिर टैक्स स्लैब तो 3 से 6 लाख रुपए का भी दिखा रहे हैं, 6 से 9 लाख का भी दिखा रहे हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूजन है। और ये क्या है, यानी कि ये जो मैंने इमेज दिया है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए दिया है कि ₹1 पर 25,000 का टैक्स कैसे लगता है, मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब ये कोई क्लिक बेट नहीं है, मैं आपको विद एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि ये ₹1 अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो गई तो आपको ₹25,000 टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देख। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है इनकम टैक्स में क्या है, एक ओल्ड रिजीम है और एक न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम में भी लास्ट ईयर में था, उस पर मॉडिफाई किया। तो ये अभी ये है, ये न्यू रिजीम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो हम ओल्ड रिजीम की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं न्यू रिजीम में क्या क्या चल रहा है। तो अभी नए जो इनकम टैक्स के स्लैब है वो ऐसा है, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख तक 5% है, 6 से 9 में 10% है। ये तो दिख रहा है, लेकिन फिर ये 7 लाख पे टैक्स नहीं है, ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें एक इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 87A। ये बात करता है रिबेट के बारे में। अगर कोई पूछेगा कि 7 लाख रुपए तक टैक्स कितना आता है, तो 7 लाख रुपए तक टैक्स आता है 15 + 10 25,000 रुपये, ₹25,000 टैक्स आता है। लेकिन ये सेक्शन के अंडर इसका यूज करके हम उसको रिबेट लेते हैं। रिबेट यानी कि अभी टैक्स नहीं भरना है। लेकिन अगर आपका इनकम, फिर ये करने का मतलब क्या है, कुछ लोगों को लगता है यार ये तो फिर नॉनसेंस बात होगी। ये नॉनसेंस नहीं है। मान लीजिए किसी का इनकम 7 लाख से बढ़ता है, तो अभी मैंने जो स्टार्टिंग में थंबनेल पे दिखाया ना कि ₹1 पर 25,000 टैक्स कैसे आता है वो दिखाता हूँ। अभी देखो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, जिसका 6 लाख रुपए है उसको कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका ये अमाउंट जो है इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी बढ़ता है तो क्या होगा, जैसे 7 लाख 1 हो जाएगा तो आपको इस हिसाब से 0 to 3 कुछ टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख पे 5% के हिसाब से 15,000 टैक्स होता है। 6 से 7 लाख 10%, यानी कि 1 लाख पे 10%, 10,000। और ये ऊपर का 1 रुपया है, इस पे भी 10% लगेगा, क्योंकि ये 6 to 9 के ब्रैकेट में आता है। तो 1 रुपये पे 10 पैसे टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से। यानी कि जिसका इनकम 7 लाख 1 रुपया है उसको 25,000 और वो 10 पैसे आगे के 25,000.1 इतना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि जिसका इनकम है 7 लाख रुपए उसको 0 टैक्स है, लेकिन जिसका इनकम 7 लाख 1 रुपया है उसको 25,000.1 इतना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और ये बेनिफिट इसलिए दिया है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 6 लाख होगा तो भी 0 होगा। लेकिन जैसे ही आपका इनकम 8 लाख होगा फिर ये 15,000 लगेगा आपको, और ये ऊपर के 2 लाख हो गए उस पर 20,000 लगेगा। यानी कि आपका इनकम टैक्स बनेगा 15,000 प्लस ऊपर के 2,000 पे 20,000, यानी कि 35,000 रुपये इनकम टैक्स बनेगा 8 लाख रुपए पे। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 7 लाख तक इनकम टैक्स का कैलकुलेशन 25,000 इस हिसाब से आता है, लेकिन 87A सेक्शन के हिसाब से वो आपको नहीं भरना है। गवर्नमेंट उसको रिबेट, रिबेट नाम यानी कि वो वापस करना है। ठीक है, वो आपको नहीं भरना है, ये आपको वापस करना पड़ेगा। ये हो गया। ठीक है, तो अभी आते हैं एग्जाम के मूड में। तो अभी आरबीआई का एग्जाम सबसे पहले होने वाला है। आपको पता है एलआईसी लाइन में है, आरबीआई असिस्टेंट भी आने के चांसेस है। अगर आपको आरबीआई का सीरीज से प्रिपरेशन करना है, प्लान है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। ये वीडियो आप देख लीजिए, इसी चैनल पे है। इसका पूरा प्लान है, ऑफिशियल सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फेज 2 का प्लान है और ये हमारी फैकल्टी है। और बीपीडिया हमारा हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसमें सारा बजट इकोनॉमिक सर्वे, और बजट इकोनॉमिक सर्वे के लिए हम स्पेसिफिक नोट्स बनाएंगे और आपको एमसीक्यूज भी देंगे। कुछ दिनों के बाद हमारे वेबसाइट पे आ जाएंगे, आप विजिट करेंगे, वो डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में
बहुत ही अच्छे नोट्स है, आप देखिए और उसको पढ़ने का ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।